रक्षाबंधन सिर्फ भाई और बहन का त्यौहार नहीं है। और आप कहिएगा कि आप ऐसा काहे बोल रहे हैं, हम लोग तो बचपने से सुने हैं कि हम अपना भैया के राखी बांधेंगे, है ना, आप लोग सुने होंगे। लेकिन जी नहीं दोस्तों, रक्षाबंधन सिर्फ भाई और बहन का त्यौहार नहीं है, बल्कि रक्षाबंधन वह त्यौहार है जिसमें एक पत्नी ने भी अपने पति की कलाई पे राखी बांधी थी। तो जो लोग यह कहते हैं कि अगर हम तुमको राखी बांध देंगे तो तुम हमारा पति हो जाएगा, वैसा बात गलत है। एक पत्नी जो थी वह भी अपने जो पति होते हैं उनके रक्षा के लिए एक रक्षा सूत्र बांधती है उनके हाथ में, जिसे रक्षाबंधन कहते हैं। और यह रक्षाबंधन का त्यौहार जो आज हम लोग मनाते हैं, और हमारे जो भाई को हम लोग अपने भाई को बहुत स्नेह और आदर पूर्वक कह सकते हैं एकदम प्यार से राखी बांधते हैं, उस रक्षाबंधन का त्यौहार एक पत्नी ने शुरू किया। एक पत्नी ने अपने पति की कलाई पे राखी बांधी, एक रक्षा सूत्र बांधा, उसे रक्षाबंधन कहा गया। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि रक्षाबंधन जो त्यौहार है उसको किस पत्नी ने अपने पति के कलाई पे राखी बांधी थी और रक्षाबंधन का शुरुआत कैसे हुआ। तो इस सब बात को आप जानना चाहते हैं, अगर ये सारी बातें आपको जानना है तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो स्वागत है आप सभी का, मेरा नाम सुरुचि मिश्रा है और आज हम इन सभी टॉपिकों पे चर्चा करेंगे। देखिए बाबू, सबसे पहले रक्षाबंधन का शुरुआत राजा इंद्र की पत्नी इंद्राणी करती है। आप स्वर्ग लोक के जो राजा होते इंद्र का नाम सुने ही होंगे। तो इंद्र की पत्नी जो होती है इंद्राणी, वो क्या करती है, अपने पति के लिए अपने साड़ी से एक धागा निकालती है, जिसे वो अपने मंत्रों से सिद्ध करती है और सिद्ध करने के बाद अपने पति के कलाई पर उस सिद्ध किए हुए धागों को बांधती है। उसी को कहा गया रक्षा सूत्र कहा गया। अब काहे लगी बांधी, तो इसके पीछे एक कथा है, या कह सकते इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है कि इंद्रदेव असुरों से युद्ध कर रहे थे और बहुत दिन तक ये युद्ध चल रहा था, लेकिन इंद्रदेव असुरों से युद्ध में नहीं जीत पा रहे थे। यानी हम कह सकते नहीं जीत पा रहे थे, समझे, क्या करे थे, नहीं जीत पा रहे थे। यही बात से जो इंद्राणी थी, जो इंद्रदेव की पत्नी, वो बहुत परेशान और चिंतित रहती थी कि आखिर हमारे पति इस असुरों से जीत नहीं पा रहे हैं, आखिर हमारे पति को मैं क्या करूं ताकि यह जीत सके। तो वो क्या करती, अपने जो साड़ी होती है उससे वो एक रेशम का धागा निकालती है और उसे मंत्र उच्चारण से सिद्ध करती है, और सिद्ध करने के बाद उस धागा को अपने पति की कलाई पे बांधती है और कहती ये धागा हमने बहुत ही प्रेम और विश्वास और निष्ठा से बांधा है, जरूर आपको विजयी प्राप्त होगा, ये धागा आपकी रणभूमि में रक्षा करेगी। तो क्या अपनी एक जो पत्नी होती है अपने पति के चिंता के लिए, अपने पति को सुरक्षा के लिए, अपने पति को जिताने के लिए क्या करती है, एक रक्षा सूत्र को बांधती है और उस दिन से इसे रक्षाबंधन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एक भाई और बहन के बीच कैसे रक्षाबंधन का त्यौहार शुरू हुआ और आज तक रक्षाबंधन का त्यौहार हम भाई और बहनों के बीच चल रहा है। तो देखिए बाबू, एक वामन अवतार आप सुने ही होंगे। वामन अवतार लेते हैं कौन, हमारे भगवान विष्णु, और राजा बलि होते हैं। राजा बलि के जो थे वो असुर थे और वो उनका जो अत्याचार होता वो ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो इसके कारण भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ता है, जिसे वामन अवतार कहा जाता है। तो भगवान विष्णु वामन अवतार यानी कि छोटा बच्चा बनकर आपका राजा बलि के यज्ञ में पहुंचते हैं। राजा बलि यज्ञ कर रहा था और राजा बलि बहुत ही दानी राजा था, उससे कुछ भी दान मांगता या कुछ भी उससे अगर मांगता था तो वो दान देने में या इच्छा के अनुसार किसी को भी दान देता था। तो यही बात का फायदा विष्णु भगवान उठाएं। विष्णु भगवान वामन अवतार लेकर छोटा बच्चा बनकर एक ब्राह्मण बनकर उनके यज्ञ में पहुंचते हैं और कहते हैं कि राजा बलि, वो जो राजा बलि होते हैं वो कहते हैं
वामन अवतार से वो छोटा सा ब्राह्मण का बच्चा जो विष्णु भगवान थे उनसे पूछते हैं कि आप हमारे यज्ञ में आए हैं तो आपको क्या चाहिए, आप बताइए, जो आप कहिएगा मैं आपको दान में दूंगा। ये कौन बोलते हैं? राजा बलि बोलते हैं। तो ये आपके वामन अवतार जो होते हैं वो बोलते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए। वो बोलते हैं राजा कि आपको क्या चाहिए, जेवर आभूषण चाहिए, राजपाट चाहिए, या किसी राज्य का राजा बनना, आप कुछ भी मांगिए हम आपको देंगे। तो वो जो वामन अवतार जो थे वो छोटे से बच्चे जो क्या बोलते कि हमको ये सब से मोह नहीं, हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 3 पग भूमि दो। अब हम अपने पैर से मापेंगे और हम अपने पैर से जितना भूमि मापेंगे, हम सिर्फ 3 पग ही भूमि मापेंगे और उतना ही भूमि हमको दान में चाहिए। तो राजा बलि हंसने लगता है, कहता है कि इतना छोटा बच्चा, इसका छोटा छोटा पैर है, ये कितना भूमि नाप लेंगे ये सब। और जो उनके जो गुरु थे, आपके जो राजा बलि थे, उनके गुरु कौन थे आप लोग जानते? राजा बलि जो थे उनके जो गुरु होते हैं वो शुक्राचार्य होते हैं। राजा बलि के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। जानते बाबू, शुक्राचार्य आप कह सकते हैं दूरदृष्टि व्यक्ति थे। वो पहचान गए थे कि छोटा सा बच्चा कोई नहीं है, ये कौन है? विष्णु भगवान है। तो वो मना करे थे, राजा बलि तुम ये नहीं करो, ये छोटा सा बच्चा को तुम साधारण नहीं समझो, ये भगवान विष्णु का अवतार है। उसको समझा रहे थे, लेकिन राजा बलि जो थे वो क्या करे थे, इस भगवान विष्णु रहे चाहे कोई भी रहे, ये हमारे आए हैं, हमारे यज्ञ में आए, हमारे द्वार पर आए हैं, तो हम इन्हें दान देंगे, चाहे ये कुछ भी दान में मांगे। तो ये एक संकल्प लेने लगते हैं आपके राजा बलि। ऐसे कमंडल उठाते हैं, कमंडल ले जाना है बताते आपको, ऐसे कमंडल उठाते, ऐसे पानी ढारते, कहते मैं संकल्प लेता हूँ, तो पानी नहीं ढाराता, जैसे पानी ढारेंगे तो उन्हें संकल्प लेंगे, तो अपना जो कमंडल होता है उसको उठाकर पानी मतलब ढारने लगते हैं। हम लोग के देहात में बोलता है ढारने लगते हैं, मतलब पानी गिराने लगते हैं अपना हाथ में। तो जो शुक्राचार्य थे, शुक्राचार्य वो क्या करते हैं, मक्खी बन जाते हैं। और मक्खी बन के वो जो नहीं रहता है टोइया, देखे ने जरी को, पहले केस बिकेल आता था, तो केस बिकेल आता था तो टोइया लिया जाता था और इसे ऐसे रहता है, और वही जो छेद में जाकर बैठ जाते हैं, मक्खी बन के छेद में बैठ जाते हैं। कौन? और उनके गुरु शुक्राचार्य। वो जान रहे थे कि इनको बर्बाद करने के लिए आए हैं विष्णु भगवान, तो मक्खी बनकर छेद में बैठ जाते जाके। तब जो विष्णु भगवान थे जो वामन अवतार लेकर आए थे, वो जब कुश उठाएं और कहने अच्छा जाम हो गया, रुकिए हम जाम को हटाते हैं। की करते हैं, ऐसे करके हुरते हैं, मतलब ऐसे करके उनको छेद करते हैं, ऐसे करके उनको किए, बस शुक्राचार्य के जाके अखिए में लग जाता है, तो एक आँख फूट जाता है। शुक्राचार्य का क्या होता है, एक आँख फूट जाता है इस प्रकार। और फिर जो राजा बलि थे वो अपने हाथ में गंगा, जब ये कह सकते हैं पानी लेकर ये संकल्प लेते हैं कि मैं आपको जो आप मांगिएगा, आप जितना भूमि हमसे दान में मांग रहे हैं 3 पग भूमि, वो देने का मैं संकल्प लेता हूँ। और इसीलिए जब पंडित जी या ब्राह्मण लोग जब पूजा करा लेते हैं ने, तो आप दक्षिणा देते हैं तो पहले संकल्प किया जाता है कि संकल्प, तुम पहले संकल्प करो कि तुम इतना पैसा दोगे, तो संकल्प करता है और देना भी चाहिए। जो ब्राह्मण या जो पंडित जी के आप संकल्प कर लिए कि हम इतना पैसा आपको देंगे, या चाहे हम हाथ में अक्षत या पानी लेके संकल्प करते तो उतना देना चाहिए। तो राजा बलि से आप सीखिए, राजा बलि क्या करते हैं, देते हैं। राजा बलि क्या करते हैं, देते हैं 3 पग भूमि देने का वो वचन दे देते हैं। किनको? वामन अवतार विष्णु भगवान को। अब देखिए 3 पग भूमि तो दे दिए, अब जैसा ही वो कहते हैं कि हाँ हम आपको 3 पग भूमि दिए, आप नाप लीजिए। और जो छोटा सा बच्चा थे आपके विष्णु भगवान, वो वामन अवतार से विराट रूप की ओर आगे बढ़ जाते, विराट रूप ले लेते। इतना विराट रूप लेते, इतने वो कह सकते बड़े रूप ले लेते हैं कि उनके सामने ना तो ब्रह्मांड और ना तो जमीन कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा था। वो विराट रूप में आते हैं सामने और एक पग में पूरा स्वर्ग नाप लेते हैं, एक पग में पूरा स्वर्ग, पूरा ब्रह्मांड को नाप लेते हैं। और एक पग, जैसे एक पैर रखे नहीं, जैसे हम डेगा डेगी रखता है ना आदमी, बच्चा डेगा डेगी रखता है ना, तो एक डेग रखा तो एक डेग भगवान रखे, मतलब एक पैर नापे तो पूरा स्वर्ग लोक नाप लिए। दूसरा पैर रखे मतलब दूसरा डेग नापे तो पूरा पृथ्वी लोक नाप लेते हैं। तो अब कहते हैं राजा बलि का
तुम तो कहा था कि हम तुमको 3 पग भूमि देंगे, तो लो, 1 पग में तो हम स्वर्ग माप लिए और 1 पग में हम पूरा पृथ्वी नाप लिए, अब हम तीसरा पैर रखे तो रखे कहाँ। तो कहता कोई बात नहीं भगवान, आप ये तीसरा पैर हमारे सर पे रखिए। सोचिए, यह बात सुनकर जो विष्णु भगवान होते हैं बहुत प्रसन्न हो जाते कि देखो इनके इसके अंदर दान, कितना अच्छा दान देने का इसका स्वभाव है ना, दान देने का स्वभाव। ये अपने दान से, ये अपने वचन से, ये अपने संकल्प से पीछे नहीं हटा। आपने स्वर्ग ले लिया तो स्वर्ग ले लीजिए, पृथ्वी ले लिया, आप मेरा जितना भी उनका ऐश्वर्य वैभव जितना भी महल था सब पृथ्वी के रूप में माप लिए, तो तीसरा पैर कहाँ रखें। तो ये शरीर तो मेरा है, इस शरीर को तो आप अभी नहीं नापे हैं, तो इस शरीर के सर पे मेरा आप पैर रखिए, मतलब अपना पैर हमारा सर पे रखिए। तो विष्णु भगवान अपना पैर सर पर रखते हैं उसके, और वो कहाँ चला जाता है, आपका धरती लोक में, और वो जाके पाताल लोक के राजा वो बनते हैं। तब विष्णु भगवान कहते कि तुम मांगो, तुम्हारे इस भक्ति से और इस दान देने की जो निष्ठा से मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ, मांगो तुम क्या मांगना चाहते हो। तो वो कहता है कि विष्णु भगवान आप हमें कुछ ना दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, ना तो हमें स्वर्ग चाहिए, ना तो हमें इंद्र का राजा बनना, वो बोले थे कि तुमको इंद्र के राजा तुम बनना, लेकिन कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको आप चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे पास रहिए, मैं जब भी आंख खोलूं तो मैं आपको देखूं। तो विष्णु भगवान कहते कोई बात नहीं, हम तुम्हारे पास रहते हैं। और भगवान विष्णु द्वारपाल के रूप में राजावली के यहाँ क्या करते हैं, द्वारपाल बन जाते हैं। देखिए, एक भक्त ने कहता भगत के बस में है भगवान। यहाँ देखिए, वो जो राजा बलि के बस में भगवान आ जाते हैं कि नहीं, उसका प्रेम और उसकी भक्ति देखकर वो राजा बलि के दरबार में, वो राजा बलि के पास एक कह सकते हैं, एक द्वारपाल, एक कह सकते हैं द्वारपाल बनकर विष्णु भगवान रहने लगते हैं। तो अब लक्ष्मी माता चिंता में हो जाती, अब वैकुंठ में मन नहीं लग रहा, अब हमको मन नहीं लग रहा, अब हम करें तो करें क्या। भगवान विष्णु भी चल गए, तब दिमाग लगाती है लड़की। देखिए भगवान कितना दिमाग लगाए, लक्ष्मी माता दिमाग लगाती, कौची दिमाग लगाती है, कहती है कि अब हम चलते हैं राजा बलि के पास, एगो राखी बंधन, एगो रक्षा सूत्र, एगो राखी लेकर पहुंच जाती है पाताल लोक। और वैसे नहीं, लक्ष्मी माता का रूप बन के नहीं जाती है, जानते हैं, ये एक ब्राह्मणी की रूप लेकर, एक ब्राह्मणी की, एक औरत का, वृद्ध औरत ब्राह्मणी का रूप लेकर राजा बलि के पास जाती है और कहती है राजा बलि मैं आपको भैया बनाना चाहती हूँ। यहाँ तो उसको अपने भैया बनाकर अपने पति को ले जाना था, तो वो की कर रही कि राजा बलि मैं आपको भैया बनाना चाहती हूँ, मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ, मैं आपको भाई मानती हूँ। तो राजा बलि भी खुश हो गया पूरा, हाँ मेरी बहन आई है, राखी बनवाएंगे, कहा बांध दो राखी। रक्षा बंधन बांध देती है। वही जो माता लक्ष्मी होती है वो पहली बार राजा बलि को अपना भाई मानकर राखी बांधती है, तिलक करती है, मिठाई खिलाती है। तब कहती है, जैसे हम लोग भी देखिए, हम आप लोग भी राखी बांधिएगा तो कहिएगा नहीं भैया के कि कहेगा कि चाहिए, तो आप लोग कहिएगा लहंगा चाहिए, हम तो कहेंगे हमको कपड़ा दो, तो देखो देता है कि नहीं, वो तो देगा। लेकिन देखिए आप लोग भी अपना अपना भैया से डिमांड कीजिएगा, सब अपना अपना भाई से डिमांड करता है। तो जो वो राजा बलि थे वो भी अपनी बहन से पूछते हैं कि तुमको क्या चाहिए, है ना, तुमको क्या चाहिए, तुमने हमको राखी बांधा है, बताओ बहन तुम्हें मैं क्या दे सकता हूँ। तो वो बोलती है हमको कुछ नहीं चाहिए, ये जो आपके सामने जो ये द्वारपाल बनकर यहाँ रहे हैं वो हमको चाहिए। तो देख के आश्चर्य हो जाता। फिर माता लक्ष्मी अपने स्वरूप में आती है और कहती है कि हे भैया आप हमारे पति को हमें लौटा दीजिए, इनके बिना ना तो मेरा मन लग रहा है ना तो वैकुंठ में मन लग रहा है। तो इस प्रकार राजा बलि विष्णु भगवान को मुक्त करते हैं और भैया बना के अपने पति को लेकर चली जाती है। कौन? आप लक्ष्मी माता। तो सबसे पहले भाई बहन का त्यौहार लक्ष्मी माता किसको बांधी थी? लक्ष्मी माता बलि को बांधी थी और वो बोली थी। और रक्षाबंधन का मतलब क्या होता है? रक्षा करना। भाई का भी फर्ज बनता है कि अपनी बहन का हर एक परिस्थिति में रक्षा करना, और बहन भी उस रक्षा सूत्र को बांधती है कि भैया इस रक्षा सूत्र को मैं बांधती हूँ
कि ये रक्षा सूत्र जब तक आपका हाथ में रहेगी, आपकी कलाई में रहेगी, वो आपकी रक्षा करेगी। और बहन का भी ये फर्ज बनता है कि भाई की मुसीबत और जब भी उसका समय खराब हो, बहन को साथ देना। ये नहीं कि खाली गिफ्ट, मिठाई और कपड़ा के चक्कर में भाई के राखी बांधना, उसके बाद उससे साल भर लड़ना, ये सब काम नहीं करना चाहिए। क्या समझे आप? नहीं करना चाहिए। हम लोग तो बड़ी लड़ते हैं, लेकिन क्या करते हैं, भाई बहन का जो रिश्ता और त्यौहार ही ऐसा है। और देखिए, राजा बलि हो गए। एक और ऐतिहासिक, एक और जैसे आपको कथा मिलती है, एक पौराणिक कथा है कि माता द्रौपदी, आप द्रौपदी का नाम सुने होंगे। जब महाभारत के समय की बात है, द्रौपदी का हाथ कटता है, द्रौपदी का नहीं हाथ कटता है, कृष्ण भगवान का हाथ कटता है, सॉरी गलती हो गया, कृष्ण भगवान का हाथ कटता है। कृष्ण भगवान का हाथ कटता है और लहू गिरने लगता है, लहू मतलब खून गिरने लगता है। कृष्ण भगवान की उंगली कट जाती है और खून गिरने लगती है। वही चीज़ देखती है द्रौपदी, एकदम दौड़ल दौड़ल आती है द्रौपदी और अपना जो साड़ी का पल्लू फाड़ कर और अब कृष्ण भगवान को वो साड़ी की पल्लू बांधती है। तभी कृष्ण भगवान उनसे वादा करते कि बहन, तुमने ये साड़ी की पल्लू में मुझे फाड़ कर बांधा है, जब भी जरूरत पड़ेगा मैं इसका तुम्हें कर्ज चुकाऊंगा। ये हमारे ऊपर उपकार हुआ और मैं आज से तुमको ये वादा करता हूं कि जब भी तुम मुसीबत में रहोगी मैं तुम्हें रक्षा करूंगा। आज हम मुसीबत में थे, तब हमको तुम रक्षा सूत्र यानी कि इस साड़ी का टुकड़ा बांधकर हमारे लहू को रोका। उसी प्रकार जब तुम मुसीबत में होगा, मतलब होगी, तब तुमको हम क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। तबे ने जो महाभारत में, जब महाभारत के पहले जब द्रौपदी का चीरहरण होता है, तो वहाँ सभी लोग, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं। दुर्योधन हो गया, भीष्म पितामह हो गया, युधिष्ठिर हो गया, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। द्रौपदी सबको बुलाती है, लेकिन उसको बाद में वो फिर कोई और किसी को नहीं बुलाती, सिर्फ कहती है कृष्ण, कृष्ण भगवान का नाम लेती है। और कृष्ण भगवान इतना साड़ी उसको दे देते हैं कि वो उसको कभी भी वो साड़ी खत्म नहीं हुआ। तो यह होता है रक्षा और प्रेम का बंधन, इसे कहते हैं रक्षा और प्रेम का त्यौहार। उसके बाद देखिए, इतिहास में आप जाइए, इतिहास में आप देखे होंगे रानी कर्णावती, जो मेवाड़ की रानी थी, रानी कर्णावती जो थी, हुमायूं के पास पत्र भेजती है कि हुमायूं और राखी भेजती है हुमायूं को अपना रक्षा के लिए। लेकिन हुमायूं किसी कारणवश नहीं पहुंच पाते हैं और वो जो कर्णावती होती है वो जोहर कर लेती। लेकिन हुमायूं फिर जाते हैं और वहां वो जाकर उसके जो जिसके वजह से जोहर हुआ था उसको मारते हैं और उसको हराकर अपना जो भाई होने का फर्ज निभाते हैं। तो हम आज क्या सीखें? हम यही सीखें कि आप जितने भी भाई और बहन हैं, हमारे आपके जितने भी भैया लोग हैं, उनसे आप सिर्फ मिठाई मांगिए नहीं, उनसे कपड़ा पैसा नहीं मांगिए, उनसे यह कहिए कि भैया जब जरूरत पड़ेगा हम भी आपका रक्षा करेंगे और जब हमको जरूरत पड़ेगा आप भी हमारा रक्षा कीजिए। हम ऐसे समय में भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, जब आपके खिलाफ पूरी दुनिया होगी तब भी हम आपके साथ खड़े होंगे। और भाई का भी यह फर्ज होना चाहिए कि जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा तब मैं खड़ा होऊंगा मतलब खड़ा रहूंगा। तो इस प्रकार रक्षाबंधन, इस पवित्र त्यौहार के बारे में बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी और कह सकते आनंद महसूस हो रहा। और आप सभी अगर हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पे हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ। अगर आपको जानना है और पढ़ना है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो हर एक भाई और बहन के पास पहुँचना चाहिए। आप ये वीडियो को उन लोगों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, उन लड़कियों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जो लड़की लोग कहती है कि हम तुमको ने राखी बांध के अपना भैया बना लेंगे। ऐसा बात नहीं है। देखिए, इंद्रदेव की इंद्राणी जो थी वो भी राखी बांधी थी पति को। तो लास्ट वीडियो यहीं तक खत्म होता है। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।